काली मिर्च के बारे में मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कुछ रीसेंट वीडियोस देखे जी और थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जी मैंने कि जो हरी मिर्च हम इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्च लाल मिर्च, ये इंडिया की उपज नहीं है, ये बाहर के देशों से आया है। जी हिंदुस्तान के जो लोग हुआ करते थे वो काली मिर्च का इस्तेमाल किया करते थे अपने भोजन में, उसे तीखापन के लिए या जो भी स्वाद के लिए। जी। तो क्या डिफरेंस है हरी मिर्च में और काली मिर्च में? मैं एक सवाल आपसे फिर अगेन पूछना चाहूँगा, क्या आपको सिर्फ काली मिर्च का ही पता है या आपको दखनी मिर्च का भी पता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ काली मिर्च का ठीक पता है। है अभी तक। आपने आपके परिवार में आपके पैदा होने के बाद कोई डिलीवरी हुई है? मेरी सिस्टर की। ठीक। जब सिस्टर की डिलीवरी हुई या किसी की भी डिलीवरी होती है तो उसके बाद ना उनको खाने के लिए ना पात के रूप में कुछ बनाया जाता है, पतला सा वो कढ़ाई में। उसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत माइनर होता है, यानी कि बहुत माइनर। उसमें दखनी मिर्च का इस्तेमाल होता है। आई साइड को मेंटेन करती है दखनी मिर्च और काली मिर्च। गट क्लिंजर का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जितने भी होते हैं उनको क्लीन करने का काम करती है दखनी मिर्च और काली मिर्च। अगर मैं बात करूं हरी मिर्च और लाल मिर्च की, अगर हरी मिर्च और लाल मिर्च के ऊपर पेस्टिसाइड्स का रोल ना हो तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे पास आज की डेट में एक नया फल आया हुआ है, अवाकाडो। एवोकाडो। ठीक है। एग्जैक्टली। वो हमारे हिंदुस्तान का फल नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेंथ देती हैं। हो सकता है उस टाइम पे भी हमारे बड़े बुजुर्गों को लगा हो कि ये हरी मिर्च हमारे काम की है तो इसलिए ले आए हों, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हमारे पुरखे ना अच्छी चीज़ों को ज़रूर अपने पास संजो के रखते हैं। उन्होंने हरे धनिए से लेके, उन्हें पता होगा कि हरे धनिए के साथ हरी मिर्च कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन ये फैक्ट है कि वो हमारी हेल्थ के लिए लाभकारी होती है। हरी मिर्च हमें खानी चाहिए। जब तक हरी मिर्च का एक बीज भी हमारे पेट के अंदर है, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, हमें हैज़ा नहीं होगा, हम वॉमिटिंग के शिकार नहीं होंगे। लॉजिक है, क्योंकि हर एक चीज़ का फर्मेंटेशन है। अभी आपने जिक्र किया था जीरे के पानी का। अगर हम जीरे के पानी के साथ काली मिर्च और दखनी मिर्च का इस्तेमाल करके और उसमें गाजर, खीरा, मूली, चुकंदर इनका बेस इस्तेमाल कर लें तो उसको एल्कलाइन वाटर के रूप में, कांजी के पानी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वो हमारे पेट के लिए इतना ज़बरदस्त फर्मेंटेशन पैदा करता है, गुड बैक्टीरिया पैदा कर देता है। तो यानी कि हम अपनी चीज़ों को छोड़ के, आजकल बड़ा चल रहा है कि वो DSR नाम से कैप्सूल आएगा जी, वो ले लो और उसे लेने के बाद गर्म पानी से खा लोगे, जल्दी फास्ट करेगा काम। हम अपना कांजी का पानी भूल गए, किसके पीछे? कि हमें वो 3 रुपये का एक कैप्सूल मिल जाएगा उसके पीछे। यानी हम अपनी लाइफ में इतना ईजी टू यूज़, ईजी टू रीच होने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है हम वो उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम फोकस किस पे कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी से रैपअप कर लें अपने आप। तो ज़िंदगी भी इतनी जल्दी रैपअप हो जाएगी जितनी जल्दी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फूड का भी ट्रेंड है ना सर, अभी जैसे जी एप्पल साइडर विनर का जी है, तो जैसे इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जी कुछ लोगों के इसके रिगार्डिंग बड़े नेगेटिव माइंडसेट हैं और कुछ जी लोग बड़ा पॉजिटिव इसको कंसिडर करते हैं। जी। तो बीइंग न्यूट्रल, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सिरका कोई भी हो काम आएगा। ओके। आप एप्पल साइडर विनेगर की बात कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगा चुकंदर का सिरका खाओ। मैं चुकंदर का सिरका? हाँ, मैं बोलूँगा आपको सेब का सिरका छोड़ दो, महंगा पड़ रहा है, मत खाओ। आप गन्ने का सिरका लो ना, सबसे सस्ता गन्ने का सिरका मिलता है मार्केट में। आप जामुन का सिरका का इस्तेमाल करो। सिरका मतलब क्या है, आप उस चीज़ पे फोकस करिए। लोग ना गलत धारणाओं के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। आपको वजन कम करना है, आप कोई भी सिरके का इस्तेमाल करो, लेकिन वो सिरका वो हो जिसको 5 साल लगे हों बनने में। साइट्रिक एसिड के साथ गला के उस प्रक्रिया वाले को सिरका ना बोलें आप। मोस्टली वही अवेलेबल है आज की डेट ना करें। इसके लिए आप गांव देहातों से कनेक्ट करिए। कभी कोई ऑप्शन ना बने तो मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। गन्ने का सिरका कम से कम 3 साल तक उसके अंदर 5 तरीके की धातु डाली जाती हैं और उसको मुंह बंद करके रख दिया जाता है। वो जो चीज़ें सड़ने के बाद जो फर्मेंटेशन पैदा होती है ना, वो गट को सबसे बेहतर रखती है।
हमने ये काम अपने हाथों से करे हैं मैम, हमें पता है कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या है। अब उस सिरके के अंदर आप गाजर डाल लो, मूली डाल लो, मिर्च डाल लो, आप उसका इस्तेमाल करिए। आप जो रोज़ रोज़ डॉक्टर्स के पास भागते हो ना कि मेरे को गट में इश्यूज़ आ गया, मेरे को ये समस्या होगी, हर चीज़ से निजात है अगर आप सिरका, जेन्युइन टी का सिरका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको किसी एप्पल साइडर विनेगर को दुकान से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में भी सेब का सिरका बना सकते हो, बशर्ते बनाने की जो विधि है वो नीचे मैं लिंक मेंशन करा देता हूँ, उससे जाके आइडेंटिफाई कर लो। वो सारे काम आप कर सकते हो जो आयुर्वेद अपने एंड से फॉर्मुलेटेड कर रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं चीज़ें।